हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप सभी अच्छे होंगे। तो आज से मैं एक नया सब्जेक्ट आपके सामने कंटिन्यू करने जा रहा हूं, वो है आपका HPGK। अब HPGK को मैं आपके साथ इसीलिए डिस्कस करने जा रहा हूं क्योंकि कुछ स्टूडेंट की डिमांड थी कि सर HPGK के रिगार्डिंग भी कुछ वीडियोज़ आते हैं। अब इसकी क्वांटिटी जो है हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, स्पेशली जो है आपका जो स्टेट लेवल के हैं, चाहे आप HS का लेके चलो, चाहे आपका NT यानी नायब तहसीलदार का लेके चलो, चाहे एलाइड सर्विसेज का लेके चलो, चाहे आप टीचिंग का लेके चलो, चाहे आप पुलिस कांस्टेबल का लेके चलो, ठीक है, पटवारी का लेके चलो, फॉरेस्ट गार्ड का लेके चलो, टीचिंग का लेके चलो आप, ठीक है। तो हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम, चाहे आपके जो भी एंट्रेंस टेस्ट होते हैं, ठीक है, उसमें इसकी क्वांटिटी देखी जाती है। तो यानी HPGK जो है हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है। की बात करूं तो यहाँ से जो है क्वेश्चन लार्ज स्केल में पूछे जा रहे हैं, यानी काफ़ी मात्रा में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। अब बात आती है, जैसे मान लो अगर मैं एग्जांपल सेट करता हूँ, जैसे कि HS की बात करता हूँ मैं, HS का जो है आपका प्री चाहे मेंस दोनों में ये पूछे जाते हैं। प्री में अगर मैं बात करूँ तो दो होते हैं पेपर HS में, एक आपका GS का होगा, एक आपका एप्टीट्यूड का होगा। तो GS में जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आते हैं 100 क्वेश्चन इंक्लूड किए जाते हैं और उन 100 में से अराउंड 30 क्वेश्चन जो है आपका HPGK से ही पूछा जाता है। और दूसरा जो है आपका, अगर मैं एलाइड सर्विसेज की बात करूं, एलाइड सर्विसेज में जो है HPGK से अराउंड 60 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अराउंड 55 to 60 क्वेश्चन HPGK से ही पूछे जाते हैं। और बाकी अगर आप इसके नीचे आओ, अगर TGT की बात करूं, चाहे वो TGT मेडिकल हो, नॉन मेडिकल हो, आर्ट्स हो, उसमें भी इसकी क्वेश्चन की जो क्वांटिटी है वो डे बाय डे इंक्रीज़ हो रही है, यानी 15 से 20 क्वेश्चन जो है उनमें भी पूछे जा रहे हैं कमीशन में। अगर आपका पटवारी हो, फॉरेस्ट गार्ड हो, पुलिस हो, उसमें भी इसकी क्वांटिटी, क्लरिकल हो, उसमें भी इसकी क्वांटिटी जो है 15 से 18 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगर आपको HPGK को समझना है, उसको अंडरस्टैंड करना है, उसके लिए आपको ज़रूरी है कि उस पर पूरे कॉन्सेप्ट पे कमांड बनाओ, तो आपकी सिलेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। कि जो मैं HPGK आपको यहाँ पे टीच करवाऊँगा, वो मटीरियल मेरा जो होगा वो होगा स्पेशली जगमोहन बलोत्रा की बुक है, उसको मैं फॉलो करूंगा। और स्पेशली जो भी मैं टीच करवाऊंगा इंपॉर्टेंट पॉइंट, देखो अगर आप मार्केट से जगमोहन बलोत्रा को परचेज करते हैं, आप HPGK अपने लेवल पे भी इंक्रीज़ कर सकते हैं, लेकिन इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा आपको। तो मैं यहाँ पे उनके इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, जो प्रीवियस एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, जिनके आने के चांसेस हैं, वो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है आपका हिमाचल की इंट्रोडक्शन के रिगार्डिंग, ठीक है। तो हमारा स्टेट कैसे बना, किस तरह से रियासतों को मिला के हिमाचल का गठन हुआ, कितनी डिस्ट्रिक्ट थी, कौन चीफ कमिश्नर था, पहली विधानसभा कब हुई, स्पीकर कौन था, ये सारे क्वेश्चन हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। हिमाचल दो शब्दों के योग से बना है, हिम जमा आंचल। हिम का अर्थ हो गया आपका बर्फ, आंचल का अर्थ हो गया गोद, यानी बर्फ की गोद में बसा हुआ क्षेत्र, उसको हिमाचल बोला गया है। अब ये हिमाचल जो है हमारा इंडिया के नॉर्थ में एग्जिस्ट है, और हम जो है, हमारा जो स्टेट है ये हिमालय में एग्जिस्ट है। अब हिमालय में कौन से साइड में हिमाचल लोकेटेड है, वो है आपका कहाँ का, वेस्टर्न साइड। अब हिमालय का कितना क्षेत्रफल जो है हिमाचल ने कवर किया है, तो हिमाचल ने हिमालय का 10.5% एरिया ऑफ हिमालय जो है HP में ही एग्जिस्ट करता है। अब बात आती है आगे कि जो हमारा स्टेट है, हमारे स्टेट के चारों तरफ भी और स्टेट है, यानी हमारा स्टेट जो है अन्य राज्यों के साथ भी सीमाएं शेयर करता है। तो कितने स्टेट और कितने UT हैं जिनके साथ हिमाचल अपनी बाउंड्री शेयर करता है। तो देखो हिमाचल के जो नॉर्थ में है, हिमाचल के नॉर्थ में है JNK एंड लद्दाख, लेकिन अभी हाल ही में आपको मालूम है कि इसको जो है अलग कर दिया, तो ये दोनों जो है अब UT है। दूसरा पॉइंट आता है, नॉर्थ में हमारे JNK हो गया और लद्दाख हो गया, और हिमाचल के साउथ में जो है आपका हरियाणा आ गया। ईस्ट में जो है हिमाचल के कौन है, तिब्बत है, और वेस्ट में कौन है, हिमाचल के पंजाब है। अगर इसको मैं डायग्राम के थ्रू मैंने इस तरह से बनाया, हिमाचल के नॉर्थ में जो है JNK है, और ईस्ट में जो है तिब्बत है, और हिमाचल के वेस्ट में पंजाब है, हिमाचल के साउथ में हरियाणा है, साउथ ईस्ट में उत्तराखंड है। तो हिमाचल जो है अपना क्षेत्रफल जो है किस किस के साथ शेयर करते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ स्टेट जो है हिमाचल के साथ जो जिनकी सीमाएं लगती हैं वो है 4। अब बात आती है आगे कि जो हिमाचल आज हमारा जो स्टेट है उसका जो टोटल क्षेत्रफल है वो है 55,673 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। अब ये टोटल जो एरिया हिमाचल का है, अगर इंडिया का एरिया से इसको कंपेयर किया जाए, तो अगर इंडिया का 1.7% एरिया निकालें तो वो किसके बराबर होगा, HP।
अब बात आती है एरिया वाइज जो है हिमाचल का जो रैंक है वो कौन से नंबर पे है, तो वो है 17th नंबर पे स्टेट वाइज। अगर सबकी बात करें स्टेट एज वेल एज यूटी, तो हिमाचल जो है कौन से नंबर पे आएगा, 18वां। मतलब ये बड़े से छोटे की बात कर रहा हूं मैं। तो यहाँ पे बात आती है स्टेट वाइज तो 17वें नंबर पे, तो अगर यूटी भी जोड़ा जाए तो 18वें नंबर जो है ना, उसका क्षेत्रफल हिमाचल से ज्यादा है उस यूटी का। बात की जो हिमाचल है वो एक फुल स्टेट कब बना, 25 जनवरी 1971 को हिमाचल जो है एक पूर्ण राज्य बनता है और भारत का 18वां स्टेट बनता है। अब बात ये उठती है कि जो हिमाचल है, ये हिमाचल नाम या हिमाचल में जो अभी की डेट में 12 डिस्ट्रिक्ट हैं, वो क्या आज़ादी के बाद ही 12 डिस्ट्रिक्ट बन गई थी? ठीक है, तो इसको हम सिस्टमेटिकल थोड़ा सा समझते हैं। जैसे आपको मालूम है कि जो भारत था वो ब्रिटिशरों का गुलाम था। बाद में मॉडर्न हिस्ट्री में इस चीज़ को एक्सप्लेन किया जाएगा। तो जब भारत से अंग्रेज चले गए, अंग्रेज़ों ने भारत का जो है जो अखंड भारत जो बोलते हैं उसको 2 भागों में बांटा। उसको बोला गया एक पाकिस्तान बनाया गया और एक भारत बनाया गया। और जाते जाते उन्होंने जो प्रिंसली स्टेट के जो राजा थे उनके लिए एक फरमान ये भी दे दिया, ऑफर ये दे दिया कि आप जो है इंडिपेंडेंट है, आप जो है किसी भी कंट्री के साथ मिल सकते हैं। ठीक है, तो जो हमारे पास आज जो हमारा भारत है, जो हमारे पास आज की डेट में है, वो उस भारत का निर्माण जो है 552 प्रिंसली स्टेट को मिला के हुआ है। अब इसी तरह से जो है हिमाचल में भी छोटी छोटी रियासतें थी। तो जब अंग्रेज चले गए तो उन रियासतों के जो राजाओं के जो क्षेत्र था उसको मिला के जो है हिमाचल का गठन किया गया। 40 को हिमाचल का गठन किया गया। अब ये हिमाचल जो शब्द है ये किसने दिया? ये बोलते हैं कि दिवाकर दत्त शास्त्री के द्वारा ये शब्द दिया गया था। 15 अप्रैल 1948 को जब हिमाचल का गठन किया गया, उस समय हिमाचल के जो है कुल जो डिस्ट्रिक्ट बनाई गई, उन रियासतों को यानी उन 30 छोटी छोटी रियासतों को मिला के हिमाचल का जो गठन हुआ, उसकी जो है 4 डिस्ट्रिक्ट बनाई गई। चंबा बनाया गया, दूसरे नंबर पे सिरमौर हो गया, तीसरे नंबर पे मंडी हो गया, चौथे नंबर पे महासू हो गया। अब यहाँ पे बात उठती है कि जो चंबा डिस्ट्रिक्ट बनी उस समय, तो चंबा डिस्ट्रिक्ट में किसी अन्य रियासत के क्षेत्र को नहीं मिलाया गया, तो जो एक रियासत के एरिया को ही चंबा डिस्ट्रिक्ट घोषित किया गया। पे आता है सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में भी किसी अन्य रियासत के क्षेत्र को नहीं मिलाया गया, तो सिरमौर डिस्ट्रिक्ट का निर्माण हुआ। तीसरे नंबर पे आता है आपका मंडी। तो मंडी जो डिस्ट्रिक्ट बनाई गई 1948 में, मंडी डिस्ट्रिक्ट का निर्माण जो है 2 रियासतों को मिला के किया गया, मंडी और सुकेत। अब चौथी जो डिस्ट्रिक्ट बनती है वो है आपकी महासू। अब महासू डिस्ट्रिक्ट का जो निर्माण है वो 26 छोटी छोटी रियासतें और ठकुराइयों को मिला के किया गया। तो इस तरह से हिमाचल का जो गठन है वो 30 रियासतों को जोड़ के बनाया गया, हिमाचल का निर्माण किया गया। अब बात आती है उन रियासतों को जब इकट्ठा किया गया, यानी 4 डिस्ट्रिक्ट बनाएगी, उस पूरे क्षेत्र को कौन गवर्न करेगा, कौन एडमिनिस्ट्रेट करेगा? तो इसके लिए जो है हिमाचल में चीफ कमिश्नर की नियुक्ति हो। पहला चीफ कमिश्नर ऑफ एचपी था वो था एनसी मेहता, और एनसी मेहता जो एक आईएएस ऑफिसर थे, और उनके साथ में एक डेप्यूटी चीफ कमिश्नर की नियुक्ति होती है, अपॉइंटमेंट होती है, और उन डेप्यूटी चीफ कमिश्नर का नाम था ईपी मून। अगर आपको ये पूछा जाए कि हिमाचल चीफ कमिश्नर के अधीन कब से कब तक रहा, 1948 से लेकर 1951 तक जो है हिमाचल चीफ कमिश्नर के अधीन रहा। और हिमाचल में जो टोटल नंबर ऑफ चीफ कमिश्नर थे वो 3 रहे हैं। पहला एनसी मेहता, दूसरा ईपी मून, तीसरा जो है भगवान शाही। अब 1951 में जाके क्या होता है कि हिमाचल को जो है पार्ट सी स्टेट घोषित किया जाता है। अब पार्ट सी स्टेट जो है इंडियन पॉलिटी में डिस्कस करेंगे, यानी जो पूरा भारत था उसको ए बी सी डी 4 ग्रेड में डिवाइड किया गया था, तो हिमाचल को पार्ट सी में रखा गया था। अब उसी दौरान 1951 में जाके जो है क्या होता है, 1951 में जाके हिमाचल में पहली बार विधानसभा के इलेक्शन होते हैं। भारत में पहली बार विधानसभा के इलेक्शन जो है हिमाचल में होते हैं नवंबर 1951 में, और पूरे हिमाचल में नहीं होते, यानी जो बर्फीली क्षेत्र है वहां पे इलेक्शन पहले 6 महीने पहले कंडक्ट करवा दिए गए। तो मींस नवंबर 1951 में पहली बार इलेक्शन जो विधानसभा की वो किन्नौर के कल्पा डिस्ट्रिक्ट में हुआ। तो फर्स्ट वोटर ऑफ एचपी जो है वो है श्याम शरण नेगी, या फर्स्ट वोटर ऑफ फ्री इंडिया बोला जाए तो वो भी श्याम शरण नेगी ही होगा। आगे बात आती है कि जो पहली विधानसभा की इलेक्शन है उसमें टोटल जो एमएलए चुन के आए वो 36 आए। तो पहली विधानसभा जो बैठी वो अप्रैल 1952 में बैठी,
और उसमें 36 MLAs चुन के आए और उन 36 MLAs में जो भी है वो डॉक्टर YS परमार को नियुक्त किया गया, अपॉइंट किया गया। और साथ में पहली विधानसभा का जो स्पीकर था वो जयवंत राम थे और पहली विधानसभा के डेप्यूटी स्पीकर जो है वो कृष्ण चंद्र थे। 1951 में जो है हिमाचल को पार्ट C स्टेट घोषित किया गया और 1952 अप्रैल 1952 में पहली विधानसभा बैठी। तो जैसे ही पहली विधानसभा बैठती है तो चीफ कमिश्नर का जो रूल है वो ख़त्म हो गया। अब जाके जो है पहला लेफ्टिनेंट गवर्नर हिमाचल का अपॉइंट हुआ। तो फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ HP वॉज हिम्मत सिंह, यानी जनरल हिम्मत सिंह थे पहले हिमाचल के लेफ्टिनेंट गवर्नर। अब बात है 1952 से लेकर 1956 तक रही। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है, अभी तक हिमाचल की जो है सिर्फ 4 ही डिस्ट्रिक्ट की बात हो रही थी। तो अब नेक्स्ट पॉइंट आया 1 जुलाई, यानी 1 जुलाई 1954 में जाके क्या होता है कि जो बिलासपुर है, जो पहले पार्ट C स्टेट था, बिलासपुर भी हिमाचल की ही तरह पार्ट C स्टेट था, लेकिन 1954 में 1 जुलाई 1954 को बिलासपुर को है हिमाचल का 5th डिस्ट्रिक्ट बनाया गया। नेक्स्ट जो है आपका क्या आता है, नेक्स्ट पॉइंट है 1953। 1953 में क्या हुआ कि भारत में जो है अगर देखा जाए तो उस समय जो सिनेरियो था कि भाषा के आधार पे जो है ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज स्टेट की डिमांड की जा रही थी। आंध्र प्रदेश से ये इशू उठा था। तो पहला जो स्टेट यानी स्टेट बना लैंग्वेज के आधार पे वो आंध्र प्रदेश था। तो उसी के लिए जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने जो है एक कमीशन गठित किया था जिसको बोला गया था फैज अली कमीशन। उस फैज अली कमीशन में जो है 3 मेंबर थे, ये यानी सुप्रीम कोर्ट के जज थे वो थे, और 2 अन्य मेंबर थे, एक पणिकर था और एक कुंजरू था। 3 मेंबर आपने याद रखना। 6 में इन्होंने रिपोर्ट दी अपनी कि भारत में जो है लैंग्वेज के बेसिस पे ही स्टेट फुल फ्लैज स्टेट बनाने पड़ेंगे। तो 1956 में जाके जो है क्या होता है, हिमाचल को जो है एक UT घोषित किया जाता है। तो 1956 में जब अगर इंडियन पॉलिटी में हम पढ़ेंगे, टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स जो बन के आए थे वो थे 14 और उसमें से 6 UT थी और उन 6 UT में से एक जो है आपका हिमाचल भी था 1956 में। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि 1 मई 1960, 1 मई 1960 को किन्नौर डिस्ट्रिक्ट का निर्माण होता है। एज अ 6 नंबर वाली जो डिस्ट्रिक्ट बनती है हिमाचल की वो किन्नौर बनती है। अब किन्नौर डिस्ट्रिक्ट का निर्माण कैसे हुआ कि जो आपके पास महासू डिस्ट्रिक्ट थी, महासू डिस्ट्रिक्ट की जो तहसील चीनी थी उसको काट के तथा 14 जो गांव 14 विलेजेस ऑफ रामपुर एरिया, जो शिमला डिस्ट्रिक्ट का रामपुर टाउन है उसके सराउंडिंग की जो 14 गांव थे उनको और चीनी तहसील जो उसको मिला के किन्नौर डिस्ट्रिक्ट का निर्माण किया गया 1 मई 1960 में। और किन्नौर जो है हिमाचल का 6 नंबर वाला डिस्ट्रिक्ट बनता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि 1960 में ही पंजाब के द्वारा भी एक डिस्ट्रिक्ट के तौर पे घोषित किया गया, पंजाब स्टेट के द्वारा। अब साथ में 1963 में जो है कुल्लू, ये कुल्लू जो है 1963 तक कांगड़ा की तहसील के तौर पे थी, लेकिन 1963 में क्या होता है कि पंजाब स्टेट जो है कुल्लू को एक डिस्ट्रिक्ट बना देती है। 1 नवंबर 1966 को, 1 नवंबर 1966 को क्या होता है कि जो पंजाब है उसका जो है, देखो भारत में हर जगह जो है लैंग्वेजेस के बेसिस पे जो है स्टेट बनाने की बात उठ रही थी, लोगों में डिमांड हो रही थी। तो पंजाब का भी कुछ ऐसा ही इशू था। 1966 को पंजाब को डिवाइड किया गया लैंग्वेजेस के बेसिस पे। तो पंजाब जो एक स्टेट था उसके 2 स्टेट बनाए गए, एक UT बनाया गया और बहुत सारा हिस्सा जो है हिमाचल में मिलाया गया। उसके लिए शाह कमीशन का गठन किया गया था। तो पंजाब में क्या हुआ कि जो पंजाबी बोलने वाले थे उसको पंजाब स्टेट में रखा गया, जो हिंदी बोलने वाले थे उनको हरियाणा में रखा गया और जो हिली एरिया था पंजाब का उसको हिमाचल में मर्ज कर दिया गया। तो बहुत सारा एरिया पंजाब का जो है हिमाचल में मिलाया गया और हिमाचल जो है 55,673 स्क्वायर किलोमीटर वो आज इतना होता है। कब? 1 नवंबर 1966 में। तो जब 1 नवंबर 1966 में इतना सारा एरिया हिमाचल में मिलाया जाता है तो हिमाचल में भी डिस्ट्रिक्टों का निर्माण जो है बढ़ जाता है, यानी नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट बढ़ जाते हैं और डिस्ट्रिक्ट बनते हैं। वो है आपका कांगड़ा, कुल्लू एंड लाहौल स्पीति। तो टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट जो होते हैं वो फिर 9 हो जाते हैं। 55,673 स्क्वायर किलोमीटर वो 1966 में ही होता है। अब यहाँ पे 2 क्वेश्चन और आते हैं इंपॉर्टेंट।
जो डलहौजी है वो जो हिस्सा था 1966 से पहले पंजाब का था। 1966 में जब ये एरिया हिमाचल में मिलाया गया तो डलहौजी वॉज द पार्ट ऑफ गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब। और जो मेन शिमला है, जहां आपका आज की डेट में शिमला मेन टाउन यानी पंजाब के पास था, 1966 में इसको जो है हिमाचल में मिलाया गया। तो पंजाब के होशियारपुर डिस्ट्रिक्ट का हिस्सा था। ये क्वेश्चन आया है कि मेन शिमला वॉज द पार्ट ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब इन 1966 या बिफोर 1966 इट वॉज द पार्ट ऑफ होशियारपुर डिस्ट्रिक्ट। तो यहाँ तक आई होप क्लियर है। तो 1966 में हिमाचल के बन गए 9 डिस्ट्रिक्ट। अब बात आती है नेक्स्ट, तो 1972 में जाके यानी 1 सितंबर 1972 में क्या होता है, जो मेन कांगड़ा है, तो कांगड़ा को जो है काट के, जो मेन कांगड़ा उस समय था उसको काट के 3 हिस्सों में बांटा गया। एक को कांगड़ा रखा गया, एक डिस्ट्रिक्ट और बनाई गई हमीरपुर और एक और डिस्ट्रिक्ट बनी ऊना। तो मैं शिमला को भी 2 भागों में बांटा गया, शिमला और सोलन। और 1966 में ही महासू का नाम चेंज करके शिमला रखा गया था पूरी डिस्ट्रिक्ट का। तो इस तरह से हिमाचल के जो है टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट 12 जो हैं आज की डेट में उनका फॉर्मेशन हुआ। तो यहाँ से आगे हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू।